नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर एक सामान्य परिचय से जुड़े हुए प्रश्नों की सीरीज, जिसमें 40 प्रश्नों की सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये सारे प्रश्न कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपने सीरीज का पहला प्रश्न। क्या ... एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। और यह SBI के एग्जाम में 2008 और 9 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है केस, चौथा ऑप्शन है स्टाइलस और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वह डिवाइस है प्रोसेसर, यानी हमारा ऑप्शन ए यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किससे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। यहां जो जिस ईयर में जिस परीक्षा में पूछे गए हैं उनका नाम ऑलरेडी मेंशन है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है नंबर, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है इनपुट, चौथा ऑप्शन है डेटा, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या होता है जो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अभी हमने बात की थी कि डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन चौथा यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, ATM क्या होते हैं। ATM क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, दूसरा ऑप्शन है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, तीसरा ऑप्शन है बिना स्टाफ के नकदी देने और चौथा ऑप्शन है ये सभी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ATM क्या होते हैं। ATM इसका सही उत्तर है बिना स्टाफ के नकदी देने के काम आता है, यानी ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। ATM का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, यह है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है डेटा का संग्रह, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, तीसरा ऑप्शन है गणना का कार्य, चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट या ALU और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि CPU का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल यूनिट या इनपुट प्रोसेस आउटपुट सबको नियंत्रित करने वाली इकाई है। नेक्स्ट, डेटाबेस में किस फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कौन से फील्ड हैं डेटाबेस में, ये कौन से फील्ड्स हैं जो कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर को स्टोर करते हैं। पहला ऑप्शन है नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है की, तीसरा ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक, चौथा ऑप्शन है न्यूमेरिक और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि नंबर को स्टोर करने के लिए कौन से फील्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। सिर्फ नंबर को स्टोर करना है तो न्यूमेरिक फील्ड्स ये नंबर को स्टोर करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक जो फील्ड्स हैं ये नंबर, लेटर और साइन चिन्ह इन सबको स्टोर करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह जो फील्ड्स हैं उसमें नंबर भी स्टोर किए जाते हैं
अक्षर भी स्टोर किए जाते हैं और विभिन्न तरह के चिन्ह भी स्टोर किए जाते हैं, जबकि न्यूमेरिक फील्ड्स में सिर्फ नंबर स्टोर किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है एल्गोरिदम, तीसरा ऑप्शन है इनपुट, चौथा ऑप्शन है कैलकुलेशंस और पांचवा ऑप्शन है फ्लो चार्ट। तो बताइए, कंप्यूटर में जो डाटा अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो हम डाटा डाल रहे हैं वो इनपुट, बिल्कुल सही कहा आपने, वो इनपुट है। कंप्यूटर में जो डाटा अंदर जा रहा है उसे कहते हैं इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यह किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेरिफेरल्स, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज, चौथा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट यूनिट और पांचवा ऑप्शन है सीपीयू। तो बताइए कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू के द्वारा इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दूसरा ऑप्शन है पावर मशीन, तीसरा ऑप्शन है मानव मशीन, चौथा ऑप्शन है विद्युत मशीन, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर क्या है? बिल्कुल सही, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा एक है जो कंप्यूटर का कार्य नहीं है या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है डेटा संकलन, दूसरा ऑप्शन है डेटा संचयन, तीसरा ऑप्शन है डेटा संसाधन और चौथा ऑप्शन है डेटा निर्गमन और पांचवा ऑप्शन है डेटा आकलन। तो बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कार्य ये डेटा आकलन, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर डेटा संकलन का भी कार्य करता है, संचयन का भी कार्य करता है, संसाधन का भी कार्य करता है और निर्गमन का भी कार्य करता है। डेटा का आकलन यह कंप्यूटर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संख्या को, दूसरा ऑप्शन है चिन्ह को, तीसरा ऑप्शन है दी गई सूचनाओं को, चौथा ऑप्शन है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा यह चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। जो भी सूचनाएं चिन्ह या संख्या के रूप में हो उन्हें हम डेटा कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डेटा को, दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को, तीसरा ऑप्शन है चिन्ह को, पांचवा ऑप्शन है एकत्रित डेटा को और छठा ऑप्शन है एकत्रित चिन्ह को। तो बताइए कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? जब डेटा एकत्रित होकर के प्रोसेस होती है तो और स्टोर होती है उसे कहते हैं सूचना। तो एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है टेप, चौथा ऑप्शन है एएलयू और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? कौन सा सीपीयू का भाग है? बताइए कौन सा सीपीयू का भाग है? एएलयू सीपीयू का भाग है। एएलयू यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के भाग में दो भाग होते हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा मेमोरी सेगमेंट भी होता है। तो कीबोर्ड यह इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस है, टेप यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है क्योंकि टेप के द्वारा इनपुट आउटपुट दोनों करते हैं, और एएलयू यह सीपीयू का भाग है। नेक्स्ट, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, चौथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है या सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है?
पहला ऑप्शन है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा उपर्युक्त सभी और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? इसका सही उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सीपीयू यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, तीसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एएलयू का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन पहला यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का वह निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है चिप, दूसरा ऑप्शन है बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सर्किट, चौथा ऑप्शन है पेरिफेरल, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सीपीयू क्या है? सीपीयू यह चिप है, यानी ऑप्शन ए यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य जो बेसिक ऑपरेशन है वह क्या है? पहला ऑप्शन है आंकिक कार्य, दूसरा ऑप्शन है तार्किक कार्य, तीसरा ऑप्शन है डेटा संग्रहण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए कंप्यूटर द्वारा जो बुनियादी कार्य किया जाता है वो क्या है? कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला बुनियादी कार्य, इसका सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि कंप्यूटर यह आंकिक कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है और डेटा का स्टोरेज भी करता है। तो ऑप्शन चौथा ये सभी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? जी आप जानते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है मोडेम, चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग उसके सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड यह किसके बीच संपर्क स्थापित करता है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है टर्मिनल, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वीडीयू एवं कीबोर्ड किसके बीच संपर्क स्थापित करता है? इसका सही उत्तर है, बताइए किसके बीच? सीपीयू के। ये सीपीयू के मध्य संपर्क स्थापित करता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड के मध्य सीपीयू यह संपर्क स्थापित करता है, क्योंकि कीबोर्ड से हम डाटा देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर वीडीयू को देता है। वीडीयू है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू यह है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बीच सीपीयू यह संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि किस प्रकार की सूचना को संसाधन करने वाला साधन है। किस प्रकार की सूचना को? यहां किस प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। बताइए किस प्रकार की सूचना का? पहला ऑप्शन है गणितीय, दूसरा ऑप्शन है अगणितीय, तीसरा ऑप्शन है विपणन, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि किस प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन चौथा, क्योंकि यह गणितीय सूचनाओं का भी संसाधित करता है, अगणितीय सूचनाओं को भी संसाधित करता है। तो हमारा ऑप्शन चौथा यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? पहला ऑप्शन है मानव मन, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है दोनों में बराबर, चौथा ऑप्शन है कह नहीं सकते, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? जी बताइए अब किसकी गति अधिक है? इसका सही उत्तर है मानव मन की। मानव मन की, क्योंकि कंप्यूटर भी मानव मन की रचना है। तो मानव मन और कंप्यूटर में मानव मन की गति अधिक है। नेक्स्ट,
केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम क्या है? पहला ऑप्शन है अंगगणितीय परिकलन, दूसरा ऑप्शन है दो राशियों के मानों की तुलना, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि सीपीयू का क्या काम है? सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू का इनमें से कोई नहीं काम है। सीपीयू का काम इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यह सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा को। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा ऑप्शन है उच्च, तीसरा ऑप्शन है निम्न, चौथा ऑप्शन है औसत, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? इसका सही उत्तर है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन है शुद्ध, दूसरा ऑप्शन है मानव, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी ऑप्शन सी यह सही उत्तर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, तीसरा यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, चौथा स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं कंप्यूटर में? तो इसका सही उत्तर है सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहां इसने नहीं में पूछा है, तो ऑप्शन सी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है डेटा का संकलन तथा निवेशन, दूसरा ऑप्शन है डेटा का संचयन, तीसरा डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, चौथा विपणन, पांचवा ए, बी और सी तीनों। तो बताइए कंप्यूटर के जो प्रमुख तकनीकी कार्य हैं उसमें क्या शामिल है? इसका सही उत्तर है ए, बी और सी तीनों। कंप्यूटर के कार्य में डेटा का संकलन और निवेशन भी, डेटा का संचयन भी और डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन भी शामिल है। तो हमारा ऑप्शन पांचवा यह सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की क्षमता है कैसी है? कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? पहला ऑप्शन है सीमित, दूसरा ऑप्शन है असीमित, तीसरा ऑप्शन है निम्न, चौथा ऑप्शन है उच्च और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? कंप्यूटर की क्षमता यह सीमित क्षमता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है निवेश, दूसरा ऑप्शन है निर्गम, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय संसाधन एकक, चौथा ऑप्शन है बाह्य स्मृति, पांचवा ऑप्शन है इंटरनेट। तो बताइए कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है इंटरनेट, क्योंकि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में उसका इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और एक्सटर्नल स्टोरेज ये सभी शामिल हैं, लेकिन इंटरनल यह मुख्य अवयव नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है कुंजील पटल, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वह क्या कहलाता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, यह कहलाता है सीपीयू।
नेक्स्ट, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्मृति को, दूसरा ऑप्शन है कुंजी पटल को, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू को, चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क को, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क यह सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू का विस्तृत रूप है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में कथन दिए गए हैं। यह आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है इसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4, चौथा ऑप्शन है सभी चारों, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कंप्यूटर के बारे में ये जो 4 कथन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ये सभी चारों, यानी डी ऑप्शन ये सही उत्तर है, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ आंकड़ों के भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति भी है, कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण भी करती है, कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता भी बनाए रखती है और कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। तो हमारा ऑप्शन चौथा, ये सभी चारों, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, दूसरा ऑप्शन है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तीसरा ऑप्शन है जनशक्ति के प्रशिक्षण की और चौथा ऑप्शन है एक अत्याधुनिक संरचना की। इन 4 कथनों में से बताइए कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, तीसरा ऑप्शन 1, 2 और 4, चौथा ऑप्शन सभी चारों, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सभी चारों, यानी ऑप्शन डी ये जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण अगर हम करेंगे तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति भी चाहिए, वित्तीय संसाधन भी चाहिए, जनशक्ति का प्रशिक्षण भी चाहिए और अत्याधुनिक संरचना भी चाहिए, तभी हम कंप्यूटरीकरण कर सकते हैं किसी भी विभाग का। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है, यानी ALU का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, चौथा ऑप्शन है अरिथमेटिक लोकल यूनिट, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन बी यह सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंपेयर है। कंपेयर क्या है? पहला ऑप्शन है ALU का अरिथमेटिक कार्य, दूसरा ऑप्शन है ALU का लॉजिकल कार्य, तीसरा ऑप्शन है ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, चौथा ऑप्शन है ये सभी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंपेयर क्या है? कंपेयर जी बिल्कुल सही, यह ALU का अरिथमेटिक कार्य है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस, चौथा ऑप्शन है ये सभी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जी बताइए कौन सा है? सही कहा आपने, कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वह प्रोसेस है, या हाँ कार्य करने का सिद्धांत है। कार्य करने का सिद्धांत, इनपुट से मतलब नहीं है, डाटा हम देंगे तो वो प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत यह प्रोसेसिंग है। ऐसे कंप्यूटर के कार्य करने में इनपुट आउटपुट और प्रोसेस ये सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो प्रोसेसिंग का है। नेक्स्ट, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, चौथा ऑप्शन है ये सभी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? सीपीयू का मुख्य घटक
इसका सही उत्तर है डी, ये सभी, क्योंकि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट भी होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस, चौथा ऑप्शन है एल्गोरिदम, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे कहते हैं इनपुट। बिल्कुल सही कहा आपने, इनपुट कहते हैं उसे। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस, चौथा ऑप्शन है ये सभी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उसे क्या कहते हैं? जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसे आउटपुट कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी ये सही उत्तर है। हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए थे कंप्यूटर एक सामान्य परिचय से जुड़े हुए 40 प्रश्नों की सीरीज, 40 प्रश्नों के उत्तर, जो कंप्यूटर के परिचय सत्र से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और विभिन्न परीक्षाओं में ये सारे सवाल कहीं न कहीं पूछे गए थे या बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षाओं के लिए। हमारी यह सीरीज कंप्यूटर से जुड़ी हुई लगातार चलती रहेगी, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।